हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए क्वेश्चन नंबर 8। यह प्रॉब्लम्स जेई 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा के टॉपिक डिटर्मिनेंट से लिया हुआ यह खूबसूरत सवाल देखिए। इसको क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0 और कंडीशन लगाया हुआ है कि ये कब सही होगा। डिटर्मिनेंट को देखिए क्या है। रो 1 का एलिमेंट है ए बी, ए अल्फा प्लस बी। R2 यानी सेकेंड रो का एलिमेंट है बी सी, बी अल्फा प्लस सी। और थर्ड रो का एलिमेंट है ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी और 0। सवाल कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा यदि ऑप्शन है आपके पास ए बी सी आर इन जी पी, या ए बी सी आर इन ए पी, या अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, या फिर मोर देन वन आंसर है, यानी इनमें से एक से ज़्यादा सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल को देखते हैं। डिटर्मिनेंट को आप एक बार फिर से देखिए। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को आप मन में बैठाइए और इस सवाल को सोल्व कीजिए। यानी पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करें। उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर से हम ऑप्शन को मैच कराएंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए उपयुक्त है। ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी उपयुक्त रहे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट में आप देखें कि डिटर्मिनेंट को सोल्व करते समय आपको प्रॉपर्टीज यूज करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता है, प्रॉपर्टीज़ को यूज करने से सवाल आसान बन जाता है। और प्रॉपर्टीज़ के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू मेक मैक्सिमम 0 इन ए पार्टिकुलर रो और कॉलम। यानी किसी खास रो अथवा कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 0। तो देखिए हम कॉलम 3 पर विचार करते हैं। अगर कॉलम 3 में जो टर्म है इसको छोटा कर दें या 0 लाने का प्रयास करें तो ये डिटर्मिनेंट बहुत जल्द सोल्व हो जाएगा। जैसे कॉलम 3 का एलिमेंट है ए अल्फ़ा प्लस बी और कॉलम 1 का एलिमेंट है ए। अगर हम इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए अल्फ़ा हो जाएगा और ये बी तो है ये है, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी में इन दोनों के जोड़ को घटा दें तो ए अल्फ़ा प्लस बी घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। बी गुना अल्फ़ा अब प्लस सी, इसको हटाएंगे बी अल्फ़ा प्लस सी में तो 0 हो जाएगा, यानी 2 0 हो जाएगा। क्या क्या किए हैं इसको ज़रा ध्यान दीजिए। पहले एक बार हम फिर से डिटर्मिनेंट को लिख देते हैं ताकि ध्यान में आपका आ जाए। ए बी, ए अल्फ़ा प्लस बी, फिर है बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी, और है ए अल्फ़ा प्लस बी, बी अल्फ़ा प्लस सी, और यहाँ पर है आपका 0। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। हमने आपको ऑपरेशन करने के लिए क्या कहा भाई कि आप कॉलम 3 में से घटाइए। कैसे? कॉलम 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हुए और साथ ही साथ कॉलम 2 को भी घटा दीजिए। यानी ऑपरेशन करेंगे हम कॉलम 3 में तो हमारा ऑपरेशन क्या मिल जाएगा, कॉलम 1 तो जैसे है वैसे रखा जाएगा, ए बी, ए अल्फ़ा प्लस बी। कॉलम 2 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी। अब यहाँ देखिए ये है ए अल्फ़ा प्लस बी में से घटाएंगे ए को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पर तो ए अल्फ़ा हो जाएगा, और माइनस बी को भी, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी माइनस ए अल्फ़ा माइनस बी तो सब कट जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ 0। यहाँ पर देखिए बी अल्फ़ा प्लस सी है कॉलम 3 का एलिमेंट, इसमें से घटाएंगे C1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पर तो बी गुने अल्फ़ा यानी बी अल्फ़ा, माइनस माइनस कट गया, और सी कट गया तो यहाँ भी हो गया 0। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 में से घटाएंगे इसको ए अल्फ़ा प्लस बी और बी अल्फ़ा प्लस सी, नहीं ए अल्फ़ा प्लस बी में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्या हो जाएगा माइनस
ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा, और इसको डायरेक्ट घटा देना है, माइनस बी अल्फ़ा माइनस सी, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 0। और आगे इसको बढ़ाते हैं, देखिए यही आपका डिटर्मिनेंट था, और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए बी 0 इज इक्वल्स टू है ये 0। सेकेंड रो में क्या है बी सी 0। और आप देखिए यहाँ था ए अल्फ़ा प्लस बी, यहाँ है बी अल्फ़ा प्लस सी, और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये है माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा और माइनस बी अल्फ़ा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 2b अल्फ़ा और माइनस सी, यानी सब में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा अब प्लस सी। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो एक्सपेंड कहाँ से करते हैं, कॉलम 3 से, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 से एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या लेते हैं, किसी एक कॉलम या एक रो के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स, तो इनका साइन लेंगे, कोफैक्टर में साइन और माइनर, तो इनका साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन लिखाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी, ये और ये वाले रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये क्वांटिटी हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो प्रत्येक फैक्टर को बारी बारी से 0 करेंगे। अगर हम बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी, और बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब ए बी सी जी पी में होगा, एक आंसर तो मिल गया। बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो ए बी सी किस में होगा, जी पी में। अगर रहता 2b बराबर ए प्लस सी तो ये हो जाता ए पी में, लेकिन मिल गया बी स्क्वायर बराबर ए सी तो ये हो गया जी पी। और दूसरा क्या है भाई, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी यहाँ से हम समरी क्या दे सकते हैं कि अल्फ़ा इज द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी दो आंसर मिल गया, एक हो गया आपका कि ए बी सी जी पी में है, और दूसरा कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब अल्फ़ा को अगर हम एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से निर्णय लेने में सुविधा होगी कि अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास सवाल क्या था, सवाल आपके पास था ये कि ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी आर इन जी पी, ये बात सही हो गया कि ए बी सी जी पी में है, और ये भी सही हो गया कि अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0। ये भी था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आंसर ए भी हो गया और सी भी हो गया, तो हम फाइनल आंसर क्या लगाएंगे, डी मोर देन 1। इस टाइप के सवाल TRE 4 में पूछे जाने की संभावना है। TRE 3.0 में कई सवाल इस वजह से टफ हो गया कि उसके आंसर मोर देन 1 थे। इसी प्रकार का सवाल JEE एडवांस में भी पूछता है कि मोर देन 1 आंसर हो जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तब ऐसे सवाल को बनाने में बेहद कंसंट्रेशन बनाए रखने की ज़रूरत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। ये 8वां सवाल है, इसका अलग से हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। यदि आप इसके पहले वाले सवाल को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सवाल को एक कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए। ये 8वां सवाल है, डिफरेंट चैप्टर से मिसलेनियस सवाल दिया जा रहा है, तो ये JEE मेंस के लिए भी
काफ़ी उपयोगी होगा 2025 के लिए। और बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ही बनाया जा रहा है ये सारे प्रॉब्लम्स को, तो ये तो काफ़ी उपयोगी होगा ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को ज़रूर गंभीरतापूर्वक लेंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको पता ही होगा कि नए नए विद्यार्थी जो स्टेट क्वालिफाई किए हैं, जो 22-24 में पीजी किए, जो 21-23 में पीजी किए, वो सब स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं। तो कंपटीशन आपका तगड़ा होने वाला है, फाइट अच्छा होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।